भगवान शिव के शिष्य कौन है? सनत कुमार। सनत कुमार को ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था दक्षिणामूर्ति के रूप में। आचार्य शंकर ने भी दक्षिणामूर्ति की स्तुति भी लिखी है। तो बहुत सारा संसार है और मकड़ी के जाले की तरह हमारे मन पर छाता रहता है, बार बार हमारा आच्छादन करता रहता है, हमारी चेतना को बार बार हिलाता ढुलाता रहता है, भटकाता रहता है। मन के ही भटकावे हैं और मन से ही फिर मनसिज होता है, काम का जन्म होता है, कामनाएं जन्म लेती हैं। कल्पना करें अगर भगवान शिव पर कामदेव सफल हो जाता तो क्या हो जाता, एक कल्पना कीजिए। अगर कामदेव भगवान शिव को अपने प्रभाव में ले लेता तो क्या होता। भगवान सृष्टि में गुरु है, आदि गुरु है। अगर भगवान शिव काम के वश में हो जाते तो सृष्टि से ज्ञान ही नष्ट हो जाता, गुरु की गुरुता ही नष्ट हो जाती। ऐसी विचित्र स्थिति बनती कि कल्पना से मन डर जाता है, जीवन ज्ञान शून्य हो जाता। अगर जीवन ज्ञान शून्य हो जाए, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। विवेक शून्य हो जाता, वैराग्य शून्य हो जाता। ऐसी विडंबना होती कि जीव के उत्थान का मार्ग ही बंद हो जाता, जीव से शिव के मिलन का मार्ग ही बंद हो जाता, द्वार ही बंद हो जाता। बहुत कठिन स्थिति हो जाती है। जो जीव प्रकृति में विभिन्न योनियों में विविध अनुभवों को प्राप्त करके अपने ईश्वरत्व का बोध प्राप्त करता है, वो द्वार ही कामदेव ने बंद करने के लिए चला था। वो बाण चला था, ज्ञान के आदि स्रोत भगवान शिव को सम्मोहित करने चला था। बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होना भी नहीं था। शायद प्रकृति स्वयं भी ऐसा नहीं चाहती थी कि भगवान शिव काम के वशीभूत हों। हाँ, इस प्रकृति में जो घटना घटी, काम कुपित हुआ और भगवान शिव कुपित हुए। उससे एक घटना घटी, काम के कुपित होने से और शिव भगवान के कुपित होने से काम के रूपांतरण की घटना घटी। काम का रूपांतरण हुआ, काम की वासना भावना में परिवर्तित होने की घटना घटी, प्रेम में प्रकट होने की घटना घटी, काम के परिष्कार की घटना घटी। इस पूरे उपक्रम में ये हो गया। और जो ऋषियों के, मुनियों के, साधकों के जो आध्यात्मिक अनुसंधान की जो अवस्था थी, उसमें एक नया आयाम जुड़ गया, एक नया डायमेंशन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? वह है काम का रूपांतरण। काम रूपांतरित हो सकता है, काम के रूपांतरण की संभावना है और काम रूपांतरित होगा। तो ये देह के जिन परतों में, जिन कोशिकाओं में, चेतना के जिन तलों में काम रहता है, वह देह भी रूपांतरित हो सकता है। ये काम दहन प्रसंग से ये अनुभव ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया और हम लोग भी इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं कि देह का रूपांतरण होगा। काम मन में रहता है तो मन रूपांतरित होगा, प्राणों में हिलोरे पैदा करता है तो प्राण रूपांतरित होगा। कुल मिलाकर एक रूपांतरित जीवन का मार्ग खोला महादेव ने और बताया कि परिस्थितियां दुष्कर हो सकती हैं, दुर्धर्ष हो सकती हैं, लेकिन असंभव नहीं हो सकती। काम का रूपांतरण संभव है। साधकों के लिए, भक्तों के लिए, योगियों के लिए प्रभु ने एक नया द्वार खोल दिया। माया का प्रपंच चाहे जितना बड़ा और भयावह क्यों न हो, उसका अंत संभव है। चित्त की शुद्धि संभव है। अगर काम आक्रांत कर लेता महादेव को तो ये हो जाता कि चित्त शुद्धि संभव ही नहीं हो पाता, फिर बात बनती ही नहीं। लेकिन बात बनी और ये संभव है। इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है। ये काम का रूपांतरण अनेकों लोगों ने भी किया, चाहे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो, जो टूटे, गिरे, फिर खड़े हो गए। काम से, क्रोध से विजय प्राप्त कर ब्रह्मर्षि हो गए विश्वामित्र। चाहे तलंग स्वामी हो, आज के युग के हिसाब से कहें, चाहे महर्षि अरविंद हो, जो ऋषि गण, तपस्वी गण हुए हैं, उन्होंने रूपांतरण की कला, रूपांतरण की क्रिया सीखी, अपने देह को परिवर्तित किया, साधना की पूर्णता प्राप्त की। और अभी कह सकते गुरु गोरखनाथ ने भी किया, उन्होंने भी किया। तो यह सुनिश्चित है जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। राम के जीवन को हम लोगों ने देखा, अभी पूरी संगीत में राम कथा, राम की कहानी हम लोग सुनते रहे।
ऐसा लगता है कि राजा होकर भी योगी कैसे बना जा सकता है। ये राम के जीवन चरित्र को हम देख के बन सकते हैं। मर्यादित कैसे रहा जा सकता है, राम के जीवन को देख करके हम लोग सीख सकते हैं। राम में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, हमने प्रथम दिन में कहा था। वीरता भी है पर वो वीरता मर्यादित है। और ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा क्या होती है, ये हमने भगवान राम के जीवन चरित्र को देखा है। हमने पिछले दिनों भी इस बात को बताया था, अध्यात्म रामायण की बात, कि राम और सीता ने एक साथ किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मतलब भगवान शिव के शिष्य तो सनत कुमार बताए, भगवान राम और सीता के शिष्य कौन है, हमने पूछा था वो दिन, हनुमान जी। विधिवत और सम्यक रूप से ब्रह्म विद्या उनको दिया। सीता ने बताया कि मैं प्रकृति हूं, राम परमात्मा है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर तुम्हें कैसा अनुभव होता है। देखिए सीता जी ने प्रश्न किया हनुमान जी से, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर तुम्हें कैसा अनुभव होता है। देखिए हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनेंगे। देह के दृष्टि से प्रभु मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से जो आप है वही मैं हूं। यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान, कोई फर्क नहीं है, आपकी तरह ही मैं हूं। ये आध्यात्मिक हुए बिना ब्रह्म विद्या का उपदेश संभव नहीं है। तो राम में शस्त्र विराजते हैं, शास्त्र भी विराजते हैं। राम में मर्यादा विराजती है, अध्यात्म विराजता है, गूढ़ ज्ञान भी विराजता है। राम योगी भी है, राम तपस्वी भी है, बहुत ही प्रचंड तपस्वी है। राम में धर्म विराजता है। रावण रथी है, राम रथ विहीन है, कवच विहीन है। राम उघारे शरीर है। राम रावण के युद्ध में तो रथ नहीं था ना, कवच भी नहीं था, खाली देह थे, उघारे देह थे। राम के पास उतनी सुविधा तो उस समय थी नहीं, कैसे युद्ध होगा। तो राम कहते हमारे पास धर्म के रथ पर मैं सवार हूं, मेरा रथ धर्म रथ है। मेरे पास कवच है, तप का, तपस्या का कवच है। मेरा कवच दिखता नहीं है, पर मेरे पास ये सब कुछ है। जिनके पास ऐसा धर्म रथ हो, ऐसे उन्हें पराजित करना आसान नहीं होता। जब वाल्मीकि राम का परिचय देते हैं तो कहते हैं राम मूर्तिमान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम धर्म के साकार रूप हैं। धर्म जितने स्वरूप में विराजता है, राम उसके साक्षात रूप है। राम का साक्षात्कार का मतलब धर्म का साक्षात्कार। तो आज की बात समाप्त करते हैं।